बड़ी खबर के साथ भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंच गई अंजू। टेरा एलिगेंस के फ्लैट नंबर 903 में अंजू रहती थी। पति और बेटा बेटी के साथ अंजू रहती थी। पति से कहकर निकली कि गोवा घूमने जा रही है और फिर चले गई पाकिस्तान। 16 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय बेटे के साथ पति भिवाड़ी में है। अपने ही तरीके का एक नया मामला सामने आया, जहां पर सीमा हैदर और सचिन से अब तक पूरा देश सिर्फ और सिर्फ उस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है कि आखिर वो माजरा क्या है। और इसी बीच अलवर से ये खबर सामने आई। हुआ ये कि एक पत्नी अपने पति को कहकर गई कि गोवा जा रही है। भिवाड़ी से पाकिस्तान ये अंजू, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो पहुंच गई। टेरा एलिगेंस के फ्लैट नंबर 903 में रहती थी। इनकी 16 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय बेटे के साथ पति अभी भी भिवाड़ी। अभी 2007 में हुई 3 जनवरी। और भिवाड़ी कब आए हो? भिवाड़ी तो 2005 से है। आपको कभी से रह रही है पत्नी साथ? 2007 से ही रह रहा हूँ। बच्चे कितने हैं? 2 है सर। 2 बच्चे। आपको कभी इस तरह की जानकारी मिली कि किसी से बात करती है सोशल मीडिया पे, या किसी पाकिस्तान के व्यक्ति से अटैच्ड है, किसी बातचीत होती है, संबंध संपर्क में है? ना, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं। तो अभी आपको जानकारी मिली तो क्या जानकारी मिली? जैसे आप फोन लगा रहे थे तो फोन पे क्या बताया आपकी पत्नी ने? आपकी मिसेज ने फोन बोली थी कि लाहौर में गई हूँ, सबको बता दिया। अच्छा, हाँ। तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे, तो लाहौर कैसे? 2-3 दिन के लिए कह रही थी, 2-3 दिन में आ जाए। आपकी मम्मी का क्या नाम है? पापा का? अच्छा, आपकी मम्मी कहाँ है? कहाँ पे चली गई? पता नहीं आपको? पापा ने नहीं बताया मम्मी कहाँ है? बहन ने भी नहीं बताया? कितने दिन से मम्मी घर में नहीं है? तो देखिए, आपने सुना ये अंजू के पति और उसके बाद उनके बच्चों को भी कहते हुए सुना। गोवा कहने का निकली थी और कहकर जब निकली, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान पहुंच गई है। इस तरह के दावे। ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ये क्या माजरा है? क्योंकि अभी जहां सीमा और सचिन की गुत्थी से सुलझने की कोशिश हर कोई कर रहा है, इसी बीच भिवाड़ी से अंजू के पाकिस्तान जाने की खबरें सामने आई। क्या जानकारी? और देखिए, ये बताया जाए गुरुवार या शुक्रवार को यहाँ से निकली हैं और जो इनके पति अरविंद है, उनका कहना है कि जयपुर और आगे घूमने की कहकर वो निकली थी कि अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ। और आज दोपहर बाद फोन पर जो व्हाट्सएप पे लगातार बातचीत उनकी हो रही थी, रोज बातचीत होती थी। तो आज ये बताया गया कि वो लाहौर में है और 3-4 दिन में वो वापस लौट जाएगी। जब उसने पूछा कैसे पहुंची, पासपोर्ट से आई या कैसे गई हो तुम, वहाँ बताया तो नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पासपोर्ट साथ लाई हूँ। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि वीजा से गई या बिना वीजा गई है। संभावना जो अभी तक है वो ये है कि बिना वीजा के माध्यम से वहाँ पहुंची हो, क्योंकि पति को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वो लाहौर कैसे पहुंची, ना इनको बताया गया। और लाहौर पहुंचने के बाद भी लगातार ये कहते रही मैं राजस्थान में हूँ, और वो अपने पति से बातचीत करते हैं। ये लोग यूपी के निवासी हैं, बलिया जिले के। और अरविंद 2005 से करीब भिवाड़ी में रह रहा है। यहीं जो टेरा एवरग्रीन एक सोसाइटी है, एलिगेंस टेरा एलिगेंस करके, उसी सोसाइटी में का एड्रेस उसके पासपोर्ट पर है। हालांकि पुलिस और प्रशासन जो है उनको भी इस पूरे मामले में अभी जानकारी नहीं है वो किस तरह गई। लगातार ये जरूर कहा गया है कि वो फेसबुक से शायद दोस्ती उसकी पाकिस्तान में हुई और फेसबुक पे लगातार जुड़ी हुई, उसके बाद ही वो उनके संपर्क में आई और उसके बाद वहां पर गई है। एक बेटा और एक बेटी, 2 संतान हैं, वो दोनों अरविंद के साथ हैं। और जो फ्लैट है जो भी इनके पास किराए का है, लेकिन इसका मालिक संजय थॉमस है जो इनका जानकार है, और उसमें अभी निवास कर रहे हैं। जी, लेकिन अश्विनी, इसमें 2 सवाल हैं। सवाल सबसे पहले तो ये कि क्या अंजू नौकरी पेशा है, क्या नौकरी करती थी और किसी देशों की अलग अलग यात्रा करती थी, या फिर गृहिणी थी? और अगर गृहिणी थी तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फेसबुक का भी एक एंगल है, तो ये संगीन है। दूसरी चीज ये कि जब वो निकली घर से तो कुछ सामान भी गायब है क्या उनके साथ में? उनके निकलने के साथ घर का कोई सामान, कोई आभूषण, कोई ज्वेलरी, कोई पैसे, इस तरह की कोई जानकारी अरविंद ने दी? ये जो अंजू है, ये बताया जा रहा है कि सोसाइटी से बाहर यहाँ एक दूसरी जगह पे कोई कंपनी में सिक्योरिटी का काम करती थी। और ये जो अरविंद है, ये एक कंपनी है यहीं पे, उस कंपनी में यहाँ पे होंडा के पास उसमें काम करते हैं, जो इंडो कंपनी है। वो यूं घर में थी। पति की ओर से कहना है घर में ऐसा कोई भी सामान गायब नहीं है या कुछ लेके गई हो सकता है कि अकाउंट में कोई पैसा हो, घूमने गई है तो पैसा तो क्योंकि घूमने के नाम से भी लेकर गई हो, लेकिन इस तरह की कोई आपत्ति पति की अभी तक इस मामले में नहीं है। लेकिन ये जरूर कहना है कि वो लाहौर क्यों गई, कैसे गई, मुझे पता नहीं था, ना मुझे बताया गया। मुझे 3-4 दिन में वापस लौटने की बात कही है, मैंने वापस उसको कहा और बातचीत हुई कि अब गई क्यों।
तो अभी साफ तौर पर पति भी इस चीज से क्लियर नहीं है कि वो क्यों गई है, लेकिन जो फेसबुक का एंगल है वो एक बड़ा एंगल है। ये बात भी सामने कोई युवक का नाम भी उसमें सामने आ रहा है कि युवक जो है वो कोई दोस्त है जो लाहौर का रहने वाला है, यहाँ से नोएडा गई है और नोएडा के बाद वो लाहौर पहुंची है। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि अरविंद को हमने सुना और काफी घबराया हुआ ये शख्स है, नजर आ रहा है इसको पसीने आ रहे हैं, डर रहा है। और अगर पत्नी ये कह रही है फोन पर कि लाहौर हूं और 3 से 4 दिनों में लौट जाऊंगी, तो हाव भाव देखकर लगता नहीं है कि ये जो शख्स है वो इस चीज की उम्मीद भी लगा रहा है कि वो 3-4 दिन में लौट जाएगी। हालांकि उम्मीद हम करते हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो, लेकिन और क्या कुछ जानकारी अश्विनी दी, क्योंकि घबराया हुआ लग रहा था, बच्चे साथ में हैं, 2 बच्चे हैं, कुछ इस तरह की जानकारी, कुछ ऐसे हाव भाव नजर आए पिछले दिनों में अंजू के, या फिर कोई ऐसी बात जिसको लेकर उसको शक हो उस पर? पूरी बात से जो पति है अंजू का वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है। उसे इससे पहले नहीं पता था कि अंजू किसी से बातचीत करती है या वो लाहौर या पाकिस्तान कहीं चली जाएगी। और चूंकि 3-4 दिन की जो बात है उसने फोन पर ऐसी बात कही है, लेकिन ये अरविंद भी जानता है कि वो देश, इसके संबंध भारत से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। उस देश में जाने के बाद कैसे संभव है कि वो वापस आ जाए। अभी तो ये भी नहीं पता कि किसी वीजा पर गई है वो या फिर इलीगल इमिग्रेशन है, और कौन से किस कंट्री के रास्ते से वो पाकिस्तान पहुंची है, क्योंकि इंडिया से सीधे पाकिस्तान शायद मुश्किल है, और वो किसी भी तीसरे कंट्री में जाके फिर पाकिस्तान पहुंची हो, फिर लाहौर पहुंची हो। हालांकि पुलिस अभी मौके पर है और उसके जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों से बात कर रही है। वो जानकारी कर रही है कि आपकी माँ का हाव भाव कैसा था, कैसे बातचीत करती थी, कितनी देर फोन पर रहती थी, कब यहाँ से गई थी, वो सारी जानकारी भी पुलिस बच्चों से जुटा रही है, ताकि ये माना जाता है कि पति अगर कोई बात छुपाएगा तो शायद बच्चे जो हैं वो बता देंगे घर में क्या माहौल था। लेकिन अश्विनी, जब बातचीत हो रही है व्हाट्सएप के वाया, बता रहे हैं कि बातचीत करने की कोशिश की, और क्या अभी भी जो कांटेक्ट नंबर है वो ऑन है, या फिर इस बात को बताने के बाद और ये इत्तला करने के बाद कि मैं लाहौर हूँ, एक मानवीय संवेदना भी उसकी रही होगी कि घर वाले और बच्चे हैं उसके खुद के, वो परेशान ना हो, उसके बाद फोन ऑफ कर दिया उसने, या फिर फोन ऑन है अभी भी? हाँ देखिए, अभी कुछ देर पहले तक फोन ऑन था, अभी चूंकि दोबारा ये देखना होगा कि क्या है, लेकिन आज दोपहर बाद खुद उसकी बात हुई है। जब पुलिस पहुंची है वापस, उसको वापस फोन लगाया गया है। क्या बातचीत हुई है या पूरी बातचीत हो पाई कि नहीं, ये कभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पुलिस ने कुछ बताया नहीं है। बच्चों की बात कराने की बात थी कि पुलिस ये कह रही थी कि बच्चों से वो अपनी मम्मी से बात करें और बताएं कि कहाँ है, कब आएंगी, कैसे पहुंची है। पुलिस की कोशिश थी कि बच्चों के माध्यम से माँ से बात कराई जाए और ये जानकारी जुटाई जाए कि पाकिस्तान में कहाँ पर है, वो यहाँ से कैसे पहुंची, किसके माध्यम से पहुंची, किसने उसकी हेल्प की वहां तक पहुंचने में। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन अब शुरू से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गंभीर है। सबसे पहले तो ये एक देश की सीमा को क्रॉस करने से जुड़ा है, दूसरा उस चीज से जुड़ा हुआ जब इसमें एक फेसबुक का एंगल है कि किसी से बातचीत थी या किसी के बहकावे में आकर या फिर कोई प्रसंग इस तरह का रहा होगा। लेकिन ये कहकर निकली थी कि गोवा जाएगी, राइट, और उसके बाद भी जब निकली तो किस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इसने घर पर बताया था ये जा रही है, ट्रेन से, बस से, या फिर किसी के साथ में? फिर उसको जब जानकारी पहुंची होगी अरविंद तक, तो उसको खुद पता लगा या फिर उसने खुद बताया जब वो जो मौजूदा जगह है वहां पर उसको मिली नहीं या फिर पहुंची नहीं वहां तक? आज सुबह से पाकिस्तान से मीडिया के द्वारा एक खबरें आई थी कि भारत से एक अंजू नाम की महिला वो पाकिस्तान पहुंची है। जब मीडिया में सारी खबरें आई हैं, उसके बाद जब इनकी बात हुई है अरविंद की और अंजू की, तब अंजू ने उसे बताया कि वो लाहौर में। उससे पहले अंजू की ओर से नहीं बताया गया था। अरविंद से हमारी बातचीत हुई, उससे पूछा कि जब आपकी लगातार बात हो रही थी, वो रास्ते में चल रही होगी, वीडियो कॉल कर रही होगी, तो कौन सहेली है, क्या किसी से बात कराई? तो कह रहा है कि नहीं, वो जब भी उसने बात की वो अकेले में बात की कि मैं अकेली हूँ, और तब उसने बात की। लगातार ऐसा एक भी डे नहीं गया बीच में, जो 4 दिन गए हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत नहीं। वो लगातार बातचीत कर रही थी, व्हाट्सएप पे होता, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई या फिर वॉइस कॉल पे बात हुई, लगातार बातचीत थी। लेकिन किसी भी दूसरे शख्स से मिलाने, बातचीत कराने या वीडियो में दिखाने से इनकार अरविंद की ओर से किया गया है कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ किसी और को दिखाया गया हो, और एक बार भी स्वीकार नहीं किया गया कि वो पाकिस्तान पहुंची है। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।